ये वीडियो भगाना मत, क्योंकि आपका लाइफ में भी कुछ काम आ सकता है। कुछ हम गलतियाँ किए हैं, उससे आपको भी कुछ मिल सकता है, और ताकि आप गलती को ना कर सके। तो मेरा जो गलती हुआ है शेयर मार्केट में, वो कुछ बताना चाहता हूँ। ताकि बहुत बंदे आ जाते हैं शेयर मार्केट में, बट उसे पता नहीं होता है पूरे, वो आ जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट तो शुरू में करते ही हैं, उसी के लालच लग जाता है, और लालची बहुत ख़राब चीज़ होता है। इसीलिए मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ जो गलती किया हूँ वो, ताकि आप लोग ना कर सकें गलती। तो जितना गलती हम किए हैं वो गलती आपको बहुत बचाएगा, और बहुत सारे गलतियों से आप बचिएगा ये वीडियो में। तो बहुत सारे बंदे आ जाते हैं शेयर मार्केट में, और वो तो प्रॉफिट करते ही हैं, और किसी का फेक स्क्रीनशॉट देखकर उसे भी जज कर लेते हैं कि ये बंदा इतना कमाया होगा, ये भाई इतना कमाया है। आजकल तो डिजिटल दुनिया है, किसी भी एडिट कर कर और डाल देता है, ताकि ताकि दिखे तो उसे भी लालची हो और वो भी शेयर मार्केट में रुके। वैसा ही मेरा है जो गलती हुआ है। तो ताकि मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग से भी गलती ना हो, मेरे वीडियो के माध्यम से हम भी ऐसा ही गलती किए हैं। हम 2022 में मैंने मम्मी का पैन कार्ड लेकर मैं एंजल पे अकाउंट खोला, और खोलने के बाद मम्मी का अकाउंट था, मम्मी के अकाउंट से कुछ पैसा डाला, और पैसा डालने के बाद मैंने कुछ ट्रेड किया। शुरू में मैं प्रॉफिट में आया, और शुरू में तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता ही था, बट जैसा ही समय बीतता गया वैसा ही हमारे साथ ऐसा होने लगा जैसे कि मतलब सीधे दिन से शाम जैसे होता है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा। सभी बंदे के साथ ऐसा हो सकता है। तो मैंने अकाउंट खोला, और अकाउंट में मैं अपना पैसा डाला अकाउंट में, और पैसा अकाउंट में डालने के बाद मैंने सोचा कि इससे ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे इसका दोगुना चाहिए। तो जल्दी मुझे भी अमीर बनना था, क्योंकि एंजल वन ब्रोकर भी बहुत चार्ज खाते हैं। वो शेयर लेने के बाद भी वो चार्ज लेते हैं ही, और इसका बाद ये सब पता नहीं था, पर ब्रोकर चार्ज तो मेरा लगता ही था, क्योंकि हर रोज़ इंट्राडे करना और ब्रोकेज देना मेरा फ़र्ज़ था, और वो तो गलती होता ही था। बट मैंने एक और मिस्टेक किया था, बहुत बड़ा मिस्टेक, ताकि आप लोग ना कर सके। वो सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक था कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया था शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि शेयर मार्केट खेलना एक अ, एक प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रेडर बनना बहुत बड़ा लक होता है। हर एक बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता है, क्योंकि हर एक बंदा लॉसी में रहता है, मार्केट में। आपको पता होगा, आपको स्क्रीनशॉट देखने से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा स्क्रीनशॉट फेक दिखाता ही है, ताकि वो बंदा भी आए और गलती करे, मैं जैसे गलती किया हूँ। तो किसी भी मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि बहुत सारे कमाते हैं बड़े बड़े लोग, वो इन्वेस्ट करके और उसका दोगुना कमाते हैं, और ऐसा ही कमाते हैं, तब तो ये इतना अमीर है। इसी के माध्यम से मैंने वीडियो देखता था कि ये बंदा इतना का प्रॉफिट किया है, आज का ये 3 लाख प्रॉफिट किया है, 2 लाख प्रॉफिट किया है, 10 लाख प्रॉफिट किया है। तो मेरा भी दिमाग में ख्याल आता था कि मेरे पास भी है कुछ रुपया, तो उससे भी क्यों ना ट्रेडिंग किया जाए, ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो, और मैं कुछ मेरा भी सपना था करने का, जो कि अभी तो सब खाक में मिल चुका है। तो वही मेरा मैं कहना चाहता हूँ कि सब बंदा तो आ जाते हैं, वीडियो ही देख कर आते हैं, बट वीडियो के माध्यम से आना बहुत मूर्खता वाला बात है, जो कि मैं गलती कर चुका हूँ। मैंने अपना एंजल अकाउंट पे ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़, 20,000 के करीब गवा चुका हूँ। मेरा स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा, वीडियो के स्क्रीन पे चल जाएगा आपको। मैं जितना लॉस किया हूँ सब मैं दिखाने वाला हूँ, कितना फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने लॉस किया हूँ, और कितना इक्विटी ट्रेडिंग में लॉस किया हूँ। टोटल आपको स्क्रीन पर दिखने मिल जाएगा। और मैं गलती करता था, ये भी पता नहीं था कि चार्ज जब इतना लेता है, तो एक टाइम पे मेरा चार्ज था उसी के पास चल जाएगा, ब्रोकरेज के पास, क्योंकि मेरा कैपिटल जितना था वो तो एक टाइम पे ब्रोकरेज के पास जाना ही था, क्योंकि जितना ट्रेडिंग करते थे मैंने उसका तो ब्रोकरेज चार्ज मेरा लगता ही था। हमको पता ही नहीं था कि ब्रोकरेज चार्ज क्या होता है। हम तो सोचते थे कि मैंने किया ट्रेडिंग, उसमें 50-100 रुपया ब्रोकरेज चला गया तो क्या हुआ, प्रॉफिट तो है इतना। मान लेते मैंने अपना कैपिटल का 10% अगर
प्रॉफिट किया उसमें 50 रुपया चले गया ब्रोकरेज तो क्या होगा, मैंने ये सब सोचता नहीं था। और मैं सोचता था क्या 50-100 रुपया तो वैसे ही फ़कीर को दिया जाता है, किसी भी आदमी को दे देते हैं गरीब को। तो मैंने ये सब सोचा कि 50-100 रुपया जाने दो, ब्रोकरेज में जाता है कोई नहीं, जाने दो। तो एक टाइम के बाद तो मैंने सोचा कि इतना रुपया मैंने तो ब्रोकरेज में दिया, क्योंकि ब्रोकरेज ने मेरा आधा 50% ब्रोकरेज मैंने चार्ज किया और 100% मैंने उसका गवा दिया कैपिटल। इसी में कैपिटल मेरा पूरा लॉस हो गया और मैं एक लॉस ट्रेडर बन गया। तो वैसा ही वीडियो के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग नहीं जाए ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग एक फेक होता है। और जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडर्स लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि फेक दिखाना उसका फ़र्ज़ होता है। और अगर फेक नहीं दिखाएंगे तो वो एक तरह से पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए ही फेक दिखाता है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग किसी के झांसे में न पड़े, स्क्रीनशॉट या किसी के झांसे में। अगर आप ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर में प्लान कर रहे थे तो उसे कैंसिल करिए, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर एक कंटेंट क्रिएशन ही बढ़ा सकता है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बनाने से आपका फ्यूचर सही हो सकता है, बट ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये आपको एआई भी बतला सकता है। एआई से आप मदद लीजिए, क्या फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग बेस्ट है या कंटेंट क्रिएशन, तो आपको एआई सब बतला देगा। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस, रिस्क और पेशेंस ये सब ज़्यादा धैर्य होता है। और इस कंटेंट क्रिएशन में आपको बस कैमरा के आगे कुछ बोलते ही जाना है, क्योंकि भैंचो लगे नहीं कि मैं तो कुछ रिस्क लिया हूँ, मैं तो कुछ बोला ही जा रहा हूँ। किसी कोई मतलब नहीं, आप किसी के सामने झुको मत, डरो मत, घबराओ मत, कुछ भी बोलते जाओ। मैंने भी शुरू में कुछ नहीं बोल पाता था कैमरा के आगे मेरे को कुछ बोल ही नहीं निकलता था। बट अभी तो थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया। बहुत सारे बंदे ये सोच कर आते हैं कि बड़ा घर है, ये बड़ा गाड़ी है, ये ट्रेडर है तो इसका बहुत ज़्यादा पैसा होगा, इसीलिए ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग में ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाता है। तो हाँ, ये बात आपके लिए 1% सही भी है और 1% गलत भी है, क्योंकि हर एक बंदा गरीब नहीं होता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड सही होता है और वो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये झांसे में मत पड़े कि अगर वो प्रॉफिटेबल है तो ये मतलब इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, तो अगर प्रॉफिटेबल रहता तो वो बंदा पहले दिखाता ही नहीं पैसा, और पैसा को उस हाइड करके रखता। क्योंकि आजकल पैसा देखकर नहीं कोई किसी से मतलब ऐसे मतलब जज करता है कि भाई इसके पास पैसा है। भाई जिसके पास पैसा नहीं रहता वो दिखाता ही है, और जिसके पास पैसा रहता वो नहीं दिखाता। ये बात आपको 100% मैं लिख कर देता हूँ, ये बात सही है। बट आप लोग इस झांसे में ना आए और ट्रेडिंग करना बंद करें। अगर आप अभी तक भी लॉस किए हैं तो ट्रेडिंग को अकाउंट ब्लॉक करके और डिलीट कर दें। बाय। तो आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक लाइक और सब्सक्राइब करो, मेरा हेल्प करो, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन बनाना चाहता हूँ। मैं इसके माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वीडियो, और मैं ये सब बतलाना चाहता हूँ कितने गलती किया हूँ, ताकि कोई और बंदा ना कर सके। मैं गलती जो खाया हूँ 18 साल की उम्र में, ताकि वो किसी और बंदा वो उसमें आके गलती ना कर सके। मैंने अपने पापा और मम्मी से छुपा कर मैंने अकाउंट खोला, और मम्मी को तो कुछ पैसा वैसा देकर अकाउंट के जो फ़ोटो वोटो होता है सबमिट वो करवाया मैंने सोचा कि मम्मी इसका पैन कार्ड का अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से बोलकर मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने अकाउंट भी खोल लिया एंजल का। बट पता चला, मैंने जब लॉस में गया तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा फेक है। क्योंकि किसी के देखकर जज नहीं करना चाहिए, किसी को स्क्रीनशॉट देखकर या वीडियो देखकर या किसी के माध्यम से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे वो लॉस में आता ही है। 95% ट्रेडर अभी लॉस में है और 5% ट्रेडर ही अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तो आप जज करो कि कितना आदमी होगा जो प्रॉफिट में है। मतलब 10 में से एक भी हो तो लक ही है भाई। अभी का टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना अभी बहुत बड़ा हुनर है भाई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना भी एक कला है। ज़िंदगी में अगर मार्केट में घुसना चाहते हो तो ये 3 बात मेरा सुन लो और इस पे ध्यान रखना, क्योंकि इस पे ध्यान बहुत कम बंदा ही रख पाता है। पहला, मन में अपना सोच रखना और किसी से शेयर ना करना, ये बहुत बड़ा गलती है, और यही गलती हमको लॉस की ओर ले जाता है। और अगर किसी
किसी भी प्रकार के अगर आपको मन में विचार आए तो वो दूसरे से शेयर करें, ताकि राय ले गलती है या सही है। मेरा भी ये था, बट अब तो निकल चुका है, सबको शेयर कर चुका हूँ मैं, क्योंकि हम नहीं बतलाते थे ये सब ट्रेडिंग के जरिए। मैंने सोचा कि हमको प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो दूसरे से शेयर करने से क्या फ़ायदा, उसका क्यों मैं प्रॉफिट उसको क्या मैं क्यों सिखाऊं उसको हुनर ये सब। तो ये सब सोचकर मैंने किसी से शेयर नहीं करता था, बट हमको पता जब चला तो मैंने सोचा कि अगर ये गलती नहीं किया रहता तो मैं आज लॉस में नहीं रहता। अगर गलती करने का मेरा यही वजह था कि किसी से शेयर नहीं करना कोई बात। अगर ये बात शेयर कर देता तो उसने भी मेरे को बोलता कि भाई ये मत कर, ये तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है, अगर करना ही है तो भाई थोड़ा ही पैसे से कर, ताकि आपको आगे चल के कोई गलती ना हो। अगर गलती भी हो तो उसको तुम सही कर सकते हो, ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो मेरा ये भी एक सही डिसीजन था, हम किसी से शेयर नहीं करते थे। दूसरा, वो बात जो आप पढ़ाई नहीं किए हो, उसके बारे में जान नहीं रहे हो, तो उसके बारे में अगर नहीं जान रहे हो तो उसमें मत घुसो यार, वो बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है आपको। ताकि आप उससे सुरक्षा में रहो। उसके बारे में अगर किसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसमें जाना बहुत गलती है, बहुत गलत बात है, ताकि हमें गलती एक्सेप्ट ना करना पड़े। ऐसा ही किसी को पढ़ कर जाना एक सही है बात, बट सीधा घुसना ट्रेडिंग में बहुत बड़ा गलत बात है। और क्योंकि गलती यहीं से बंदा करता है, बिना पूछे बिना समझे, और ट्रेडिंग में घुस तो जाता है, बट वो तो उसे क्या पता यार, वो तो 15 सेकेंड का वीडियो देख कर आता है कैंडल स्टिक समझ कर कि इससे जाएगा तो मार्केट ऊपर है और ऊपर से आएगा तो मार्केट नीचे, प्रॉफिट करेंगे मैं, ऐसा ही सोचकर वो आता है ट्रेडिंग में। बट ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि ट्रेडिंग का पढ़ाई भी होता है उसका। और वो मेरे भैया पढ़े हुए हैं, उससे मैं कुछ नॉलेज लिया, तब मेरे को समझ में आया कि भाई ये सब गलत बात है सच में। उसने मेरे को एक एक बात खोल कर बतला दिया है कि मैंने भी लॉस किया हूँ। तकरीबन मेरे भैया 10 लाख रुपया लॉस कर बैठे हुए हैं, उसका ITR भी भर रहा है। तो ये सब बात सुनकर मेरे को आँख खुला रह गया, क्योंकि लॉस करने के बाद भी आपको ITR लगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आपको भरना ही पड़ेगा टैक्स। जितना लॉस करोगे उतना आपका हानि ही है, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत बड़ा बात होता है। हम आप समझते नहीं हैं और ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और लॉस कर लेते हैं। तो किसी किसी और आदमी से हमारा राय लेना चाहिए जो पढ़ा हो इसके बारे में, उससे समझना चाहिए कि क्या होता है नहीं होता है, तब हमें ट्रेडिंग में घुसना चाहिए। क्योंकि लॉस तो सहना ये तो आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि हर एक बंदा लॉस सहता ही है। अगर लॉस वो ना सहे ऐसा ट्रेडर हो भी नहीं सकता है। और तीसरा गलती, कैपिटल अपने अकाउंट में अधिक रखना, ये बहुत गलत गलती कर सकता है। कैपिटल शुरू में बहुत ज़्यादा रखना ये बहुत गलती कर सकता है, क्योंकि शुरू में कैपिटल कम से स्टार्ट करना है तो करो, जैसे हुआ 200 400 500, इससे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि यही एक वजह है जो आपको लॉस में ले जाने का रास्ता है। तो लॉस में मत जाना, शुरू में कम से ही ट्रेडिंग करना, और बहुत बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि ये गलती आप ना कर सके। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो मैं क्यों किसी को दिल का बात करता। तो मेरा यही जर्नी था, और मैं अभी लॉस में हूँ, और मैं मम्मी पापा का पैसा भी खो चुका हूँ। बहुत बड़ा बात है ट्रेडिंग करना। इन्वेस्टमेंट तो करना कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट नो रिस्क है, बट लाइव ट्रेडिंग करना, निफ्टी का चार्ट देखना, सेंसेक्स का चार्ट देखना, बैंक निफ्टी का चार्ट देखना, और उसका एनालिसिस करना, उसका बहुत बड़ा बात है। एनालिसिस करने के बाद ही हमें कुछ पता चलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्या होने वाला है मार्केट, ये सब पता चलता है हमको, तो भी हम ट्रेड लेते हैं। और हम पता चलता है कि मेरे को लॉस में निकलना पड़ा, तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। पहले एनालिसिस करना चाहिए, बट हमें कुछ पता नहीं था, हम लॉस कर बैठे। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी सहायता करें, एक सब्सक्राइब और एक लाइक से और एक शेयर से आपका हमारा कुछ हेल्प हो जाए।